मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिषाचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि भाग्य कैसा है, लक्षण कैसे हैं। भाग्य हर आदमी का अलग अलग है। ये क्या चीज़ है क्या चीज़ भाग्य आखिर? हाँ, एक आदमी को गरीब में पैदा होता है और उसको धनवान बना देता है। एक धनवान पैदा होता है, उसको रंग बना देता है, राजा रंग बना देता है। भाग्य है क्या चीज़, कौन इसका जिम्मेदार है, इस पर हम चर्चा करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा अर्जुन से कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही वो कही माँ कर्म फल हेतु भू और माँ संकोच अकर्मणि। हमारे पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं वो बैंक बैलेंस जो अच्छाई का है वो भाग्य है, अच्छा या बुरा दोनों जो है, और उस हिसाब से हम जन्म लेते हैं। इस कार्य के प्रवर्तक प्रभु शीलपाद ने कहा है कि कर्म शाश्वत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म से हम अपने बुरे कर्मों को बदल सकते हैं। हमारे शास्त्र में हमारे है भी, आपको याद होगा, सावित्री ने सत्यवान के जीवन को मृत्यु थी प्राप्त कर लिया। मृकुंड ने अपने पुत्र मार्कंडेय ने अपने पुत्र मृकुंड के जो उनके 8 साल की मृत्यु लिखी थी, भगवान शिव की पूजा से उनको वापस ले लिया। इसीलिए अकाल मृत्यु पर मार्कंडेय पुराण सुनाया जाता है, रिकमेंड करते हैं हम लोग। हम जब जन्म लेते हैं वही समय हमारा, वही जगह हमारी, वही टाइम हमारा खूंटा है, वही महत्वपूर्ण है, वही पिवट है, उसी से हम बंध गए। अब उसी के हिसाब से ग्रह शुभ हो गए, अशुभ हो गए, नीचे हो गए, जो भी हो गया, जैसा हमारा कर्म था। एक उदाहरण आपको दे देता हूं। यदि आपने पिछले पूर्व जन्मों में अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया, उसका जमीन हड़पी, उसको परेशान किया, तो मंगल आपका नीच का हो जाएगा इस जन्म में, और आपको वो पीड़ा फिर भोगनी पड़ेगी। आपकी जमीन जाएगी, आपको परेशान किया जाएगा। इसी तरह से सभी ग्रहों का है। गीता में जो प्रभु ने कहा कि मां कर्म फल हेतु भू, हे अर्जुन, तुम कर्म और फल के कारण भी मत बनो। मन से, इंद्रिय से, कर्म से, उसके कारण आप मत बनो, उसके हेतु मत बनो। वो तुम मुझे सौंप दो। और जब आप निष्काम कर्म करोगे, अकर्ता बन के कर्म करो, कर्ता करो, काम करोगे, तो उसके परिणाम आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना ईश्वर को हर आदमी की बस की बात नहीं है। हम गृहस्थ हैं। आइए चर्चा करते हैं कि क्या भाग्य का जिम्मेदार कौन है और क्या भाग्य को में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जी, भाग्य में गुरु जो है, बृहस्पति जो है, वो भाग्य के कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव के मालिक हैं वो। गुरु के और
9वें भाव में जो आपके लग्न का जो मालिक है, दूसरा भाव जो है उसके जो मालिक हैं, ये लोग भाग्य का निर्माण करते हैं। आइए हम कुछ लग्नों के हिसाब से चलें। मेष लग्न में लेते हैं तो मेष लग्न में आपके लग्न का स्वामी मंगल है और भाग्य का स्वामी वहाँ मूल त्रिकोण राशि दोनों की है, गुरु है। इसलिए आप मेष लग्न के लोग मूंगा और पुखराज जरूर पहने, इससे भाग्य में इजाफा होगा, आपके बिगड़ते काम बनेंगे, आप परेशान कब होंगे, आपका जीवन सुखी और संपन्न होगा। वृष पर आते हैं। वृष में मूल 10वें भाव में कोई 9वें भाव जो भाग्य का कारक है उसमें कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है। तब हम आएंगे जो हमारे प्रयास का भाव है, जो हमारे सुख का भाव है, वहां चंद्रमा और सूर्य की राशि है। तो आपको मोती और माणिक पहनने पड़ेंगे, इससे आपके भाग्य में इजाफा होगा। वृष लग्न के लोगों के लिए है। आइए मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न में हम देखते हैं कि वहां पर भाग्य के स्थान में जो 9वां भाव है, वहां भाग्य के स्थान पर 9वें भाव में भाग्य के स्थान पर शनि है, मूल त्रिकोण राशि है वहां पर शनि की। दूसरे भाव में जो हमारा हाउस ऑफ किंगडम है, वहां वो चंद्रमा की राशि है। तो हमको नीलम और मोती पहनना पड़ेगा। भाग्य में इजाफा होने के लिए, सुख शांति के लिए, संपत्ति के लिए, पारिवारिक समरसता के लिए हमको नीलम और मोती अच्छी क्वालिटी का पहनना पड़ेगा। आइए कर्क की बात करते हैं। कर्क में 9वें भाव में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है। लग्न में 4 चंद्रमा, दूसरे भाव में हाउस ऑफ किंगडम जो है, जो हमारा साम्राज्य का भाव है, वहां सूर्य और कर्म का भाव है मंगल। तो वहां पर मोती, माणिक और मूंगा कर्क लग्न के लोगों के लिए ये 3 चीज पहनेंगे तो उनको फायदा होगा, उनका इजाफा होगा, उनका भाग्य में बढ़ेगा। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को इसकी जानकारी हो और लोगों को फायदा हो, आपको पुण्य मिले, मेरा यही उद्देश्य है। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लग्न कवच के लिए आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। लग्न कवच हम डिज़ाइन करते हैं, उससे वो बनेगा। आप तब तक के लिए नमस्कार। कल बाकी और लग्नों के लिए मैं कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार।